कोछोड़ सीकर में अलखनामी कामद साधु समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह। संत 1008 श्री मोटूदास की बरसी। कोछोर ग्राम में स्थान बाबा रामदेव मंदिर में अलखनामी कामद समाज संस्था रजी राजस्थान के तत्वावधान में दिनांक 2 मई 26 मंगलवार को कक्षा 10 12वीं बोर्ड में 70% से उच्च अंक एवं कक्षा 8वीं ए ग्रेड लाने वाले बच्चों, समाज में विशेष क्षेत्र में योग्यता और नवनियुक्त कर्मचारियों को मेडल, मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। महाराज श्री मोटूदास जी की साधु संतों द्वारा मंत्रोच्चारण के द्वारा समाधि पूजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री 108 श्री ओमदास जी पीठाधीश्वर सांगलिया धुनी ने आशीर्वाद के साथ सम्मानित किया। अलखनामी कामदयदी समाज संस्था के अध्यक्ष पूरणदास कोछोर ने पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज का अलखनामी कामदियाच समाज के साधु संतों द्वारा माला चादर और भेंट से सम्मानित किया। कार्यक्रम में कमलदास पीठाधीश्वर मावाधुणी, प्रेमदास डूंगरवास, सागरदास बधाल, गुलाबदास कंवरपुरा, नाथूदास किटिया, मणिरामदास अध्यक्ष मेदता, अमरदास गोदिका समाज सेवक सिरसा, बनवारीलाल अध्यापक, गोपालदास सरवद्धी, चंद्रनाथ गणोद्धा, दूर दूर साधु संत एवं शिक्षाविद एवं प्रतिभाशाली बच्चे और अभिभावक उपस्थित थे। सभी अलखनामी कामद समाज के साधु संतों ने कामद समाज को सीकर, नागौर, जयपुर जहां उचित जगह मिले वहां हॉस्टल बनाया जाएगा। समाज में हर वर्ष सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाए। कार्यक्रम का संचालन भागीरथ स्वामी ने किया। सागरदास महाराज आओ, सारे से आ जाओ। जय ओमदास जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और आपके चरण हमारे यहाँ बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप आप पधारे। बहुत बढ़िया। अब महाराज जी का कार्यक्रम 2-3 जगह और कहीं जाना है तो प्रस्थान कर रहे हैं। जो आशीष इन्होंने नहीं ली है क्षण स्पर्श कर लें और बाकी के मानवों से निवेदन है कि अपना यथा स्थान पर विराजे। और प्रतीक्षा में था कि हमें भी सीकर जाना है और वहां जाकर अपने समाज के कार्यक्रम में भाग लेना है। वह अवसर हमें मिला और वह अवसर आपने दिया, हम लोगों को बुलाया, मान सम्मान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरण जी, गुलाबदास जी, श्रीमान चंद्रनाथ जी और यहाँ के अध्यक्ष सचिव और सीकर जिले के समस्त अलखनामी कामड़ समाज के मैं संतों का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि हर वर्ष ऐसा बीड़ा आप उठाएं। इससे क्या होगा, हमारे समाज के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा। आज से 3 साल पहले हमारी शिक्षा में कोई स्थिति नहीं थी, लगभग 0 था। न लड़कियां थी शिक्षा में न लड़के थे। धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ और आज हम देख रहे हैं कि हमारी लड़कियां राजकीय सेवा में जा रही है, हमारे लड़के भी राजकीय सेवा में जा रहे हैं। स्थिति ये थी कि हम लोगों को कोई पहचानता नहीं था कि कामड़ कौन होते। आज जब सरकारी विभाग में जाते हैं और उनसे कहते हैं मैं कामड़ हूं, तो वो पूछते हैं कि यार ये जात तो हमने सुनी भी नहीं, ये नई जात कहां से आता है। तो फिर हम उनको समझाते हैं कि भाई हम कामड़ हैं, अलग के पुजारी है, रामदेव जी के पुजारी है और वर्षों से हम ये धंधा कर रहे हैं कि यार आपका तो गांव में कहीं घर भी नहीं है। अच्छी बात है, 10 घरों के 10 गांव में कहीं 1 घर मिलेगा, कहीं 2 घर मिलेगा। हमारी स्थिति, अगर राजस्थान की जो जनगणना भी शुरू हो रही है ना, जनगणना 2027 फरवरी में होकर जब उसके आंकड़े आएंगे तो आप देखेंगे हमारी संख्या 50,000 से भी कम होगी। कारण क्या? आदरणीय संत जन समाज के सभी
बुजुर्ग बड़े बच्चे, महाराज श्री जी, कार्यक्रम समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो ये प्रयास किया गया है, बहुत अद्भुत प्रयास है। पूर्णदास जी महाराज ने ये जो प्रयास किया है और इनकी जो संस्था है सीकर जिले की, उनको मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। कोई जालौर से आ रहा है, कोई नागौर से आ रहा है, कोई मेड़ता से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है। इतनी दूर दूर से आपने इतने लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, तो ये प्रोग्राम है समाज को नई दिशा देगा, बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेगा। 4-5 बातें हैं जो मैं एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने के नाते मैं देख रहा हूँ, जो 4-5 बातें हैं जो समाज में आपको और हमको ध्यान रखनी है। एक तो बच्चे जो कम उम्र में बच्चे होते हैं, छोटे 1-2 साल 5 साल के ज़्यादातर मोबाइल दे देते हैं। माँ और पिताजी क्या होते हैं, अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। तो ये मोबाइल की आदत है, सबसे ज़्यादा खराब है, भयानक है। कई बच्चों की तो आंखें खराब हो गई है, कई बच्चों को इतनी बीमारियां हो गई, निद्रा हो गई है। तो मोबाइल से बच्चों को दूर रखें, पहला मेरा निवेदन है। दूसरी बात है कि प्रतिदिन जो बच्चा स्कूल जाके आता है, तो आप अपने बच्चे से पूछे कि आज क्या पढ़ाया गया, बेटे आपको क्या पढ़ाया गया, कौन कौन से विषय में होमवर्क दिया, दिखा तेरी कॉपी कितनी, क्या लिखा है, कितना सुंदर लिखता है, ये देख आज अध्यापक ने तेरे लाल पेन से क्यों लिख दिया, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, क्या लिखा है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उससे बच्चा अपने आप पढ़ने लग जाएगा। एक जब अध्यापक की शिकायत आती है आपके बच्चे के प्रति, तो हम क्या करते हैं कि उसको नजरअंदाज कर जाते हैं। तो जब भी कोई अध्यापक आपके बच्चे की शिकायत करे, तो आप उस पर तुरंत ध्यान देवे कि हमारे पूर्वज बहुत ही अच्छे थे, जो किसी से दबकर नहीं रहते थे, किसी से झुककर नहीं चलते थे, और अपनी योग्यता के बल पर एक समाज में ही नहीं, सर्व समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम रखते थे। लेकिन आज वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है या वर्तमान के जो कामड़ समाज के लोग हैं, उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ करके खुद तक ही सीमित हो गए। आज कोचौर में कार्यक्रम है तो कुछ नए अतिथि आए हैं। गाटवा में हमने कार्यक्रम किया था, सॉरी चितावा में, तो वहां फोन करते कईयों ने फोन ही बंद कर लिया था। जैसे इन महाराज ने तो फोन उठाना ही बंद कर दिया। मेरी आदत है सामने कहने की, और मैं कहूंगा, मेरी आदत सामने कहने की, मैं कहूंगा हमने चितावा में शानदार कार्यक्रम किया, और ये कार्यक्रम आगे भी होता रहेगा, चाहे कोई आए और चाहे कोई नहीं आए। अब की बार आगे जो कार्यक्रम होगा, हम किसी प्रदेश स्तर के बड़े IAS या IPS अधिकारी को बुलाएंगे, क्योंकि प्रेरणा उनसे मिलती है। आप और हम तो रोज इकट्ठे होते हैं, शादी ब्याह में इकट्ठे होते हैं।